हेलो पाइसेस, अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि पाइसेस है। आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। साथ ही ये देखेंगे कि आपके ईस्ट या आपके आराध्य आपको क्या सलाह या मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट कार्ड ने। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स का और तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, कोई ऑफ़र या किसी तरह का प्रस्ताव लेकर आपके तरफ बहुत तेज़ी से कोई आगे बढ़ रहा है। द हर्मिट कार्ड ये कहता है कि बहुत इसमें जल्दबाजी नहीं करना है और जो अभी आपके पास ऑफ़र या प्रस्ताव आ रहा है उसे बहुत सोच समझकर उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये जो बहुत तेज़ी से आ रहा है वो हो सकता है कि वो चला भी जाए, तो इसमें आपको अपना फ़ायदा और नुकसान देखकर आगे बढ़ना है। जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से चला भी जाएगा, तो इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है इस बात को आपको सोच समझ लेना है। ये पर्सनल लाइफ में भी ये प्रपोज़ल हो सकता है या जॉब या बिज़नेस में भी हो सकता है। तो जितनी तेज़ी से ये आएगा उतनी तेज़ी से ये चला भी जाएगा। इसमें आपको अब इसलिए सोच समझकर उसे एक्सेप्ट करना है या उस पर आगे बढ़ना है, ये आप सोच समझकर ही निर्णय लें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि जो भी प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है उसमें आप अपने आप को कहाँ सेफ समझते हैं, उस रास्ते पर आपको बढ़ना है। आपके पास जो बाधाएं हैं या जो उसमें जो चैलेंजेस हैं, जो उस प्रपोज़ल में जो चैलेंजेस हैं, उससे आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, इस बात को सोचने समझने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स कहता है, इनको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। कि 4 ऑफ कप्स कहता है यहाँ आप जिस चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे वो आपको मिलेगा। या ये हो सकता है कि आप उस चीज़ आपके पास पहले से ही वो सारी चीज़ें, जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे थे या जिसकी कमी महसूस कर रहे थे वो आपके पास है, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके पास क्या है, जिस काम या जिस चीज़ को पूरी करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके पास है या आपको उपलब्ध होने वाली है। इससे आपके जीवन में एक स्थायित्व आएगा। आप किसी चीज़ को बहुत व्यवहारिक नज़रिए से देख पाएंगे। अपने काम परिणाम की भी आप का भी बहुत अच्छी तरह से आकलन कर पाएंगे। आपकी दूरदृष्टि होगी। अब दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का। तो ये 2 ऑफ वैंड्स बताता है कि जिस पार्टनरशिप
को लेकर कि आप इच्छा रख रहे थे, आप अपने काम में उस पार्टनरशिप की कमी महसूस कर रहे थे, वो अब आपको पार्टनरशिप आपका मौका आपको मिलेगा। अपने काम को आगे बढ़ाने का पार्टनरशिप में मौका मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आप यहाँ पर आप चैरिटेबल भी हो सकते हैं। जो आपके पास जो है आप दूसरों को भी वो देंगे, चाहे वो सिर्फ ये धन के मामले में नहीं है। अगर आप में कोई योग्यता है, आप में जो टैलेंट है, आप वो दूसरों को भी बांट सकते हैं। अपने अनुभव दूसरों को के साथ आप शेयर कर सकते हैं, या किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो वो भी आप दे सकते हैं। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने आप को किसी भी वजह से बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, आप देख नहीं पा रहे थे अपने भविष्य को कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये द मैजिशियन कार्ड कहता है आप में पूरी योग्यता है, पूरी क्षमता है। जो भी साधन आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है वो आपके पास उपलब्ध है। उनका उपयोग करके, उनका सही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप पर आपको किसी तरह की शंका नहीं रखनी चाहिए। आपको आत्मविश्वास के साथ अपना काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि 8 ऑफ, आप किसी रिश्ते को लेकर या शादी को लेकर, अपने किसी को लेकर किसी तरह के आप उसको सही तरीके से देख नहीं पा रहे थे कि क्या वहाँ पर उसमें रहना है, नहीं रहना है। या ये हो सकता है कि किसी शादी में जाने का निर्णय किसी समारोह में जाने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो अब आप ये निर्णय ले सकते हैं। आप अपनी विवाह से संबंधित या अपने किसी समारोह में जाने से संबंधित, अब आप उसे स्पष्ट तौर पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि कुछ लोगों के जीवन में मैरिज प्रपोजल या लव ऑफ़र भी आ सकता है। वहाँ पर आप अब निर्णय ले सकते हैं। ये ऑफ़र बिज़नेस से भी रिलेटेड हो सकता है और मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। तो वहाँ पर अब आप निर्णय ले सकेंगे। जो अनिर्णय की स्थिति थी वो ख़त्म होगी। आइए देखते हैं एंजल्स और स्पिरिट्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो इसमें पहला कार्ड है रिकवरी का। जिन चीज़ों से आप परेशान थे वहाँ उसकी भरपाई होगी। जिस चीज़ से आप दुखी थे वहाँ पर वो ख़त्म होगी और खुशियाँ आएगी आपके जीवन में। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो उससे भी आप बाहर आएंगे। दूसरा एंजल कार्ड है डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। ये कहता है कि सभी को एक भाव से देखें। जो अच्छाइयाँ, जो गुण, योग्यताएं आप में भी हैं वो दूसरे में भी है। उसको पहचानने की ज़रूरत है। अपने जैसे ही दूसरों को समझें। जिस बात से आपको तकलीफ़ होती है उन्हें भी तकलीफ़ हो सकती है, या जो अच्छाइयाँ आप में हैं उनमें भी है। तो उन सबको देखने की ज़रूरत है। दूसरों की अच्छाइयों को देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मेरी रीडिंग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।